हेलो बच्चों, सबका वेलकम है मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, डेटाबेस एंड एमएस एक्सेस बेसिक्स। इसमें हम डेटाबेस के बारे में और एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटा? इंफॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड forms such as alphabet, number, or symbols that refers to conditions, idea, or object is called data. Data is a collection of facts such as number, word, measurements, observation और just description of things। और जो हमारे रॉ फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन की, वो उसी को हम डेटा कहते हैं। सिंपल अगर दूसरे वर्ड्स में बताऊं तो अगर लिखा है 10 तो वो आपका डेटा है, क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 10 नंबर्स हैं या 10 kg है या फिर 10 किलोमीटर्स है। लेकिन इसके साथ जब उसकी मीनिंग जुड़ेगी तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, और रॉ फॉर्म में होता है तो वो डेटा होता है। आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस। अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली stored electronically in a computer system. Our database is usually controlled by database management system. डेटाबेस जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है आपके इंफॉर्मेशंस का। हमारे जितना भी हमारी इंफॉर्मेशन डेटा लाइक फ़ोटोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़, हम उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में हम कहीं स्टोर करके रखते हैं, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं हम इन फाइल्स को सेपरेट तरीके से, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। तो चलिए देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database typically require a comprehensive database software programs known as database management system. A, D- a DBMS server serves as an interface between the database and its end user of program, allowing user to retrieve, update, and manage the information, organize and optimize. A DBMS also facilitates oversees and control of database, enabling a variety of administrative operations such as performance monitoring, tuning, and backup and recovery. Some example of popular database software or DBMS include MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle Database, and DBase। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हमारे जो पूरा डेटा होता है उसको मैनेज करता है एक प्रॉपर वे में। हमारे कई सारी उस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें कई सारे ऑपरेशन, जैसे अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं, हम एक्सेस दे सकते हैं किसी को शेयर करने के लिए। तो कुछ पॉपुलर एग्जांपल हैं इस सॉफ्टवेयर के, जैसे कि मैंने बताया था एम एस एक्सेस हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन और भी कई सारे होते हैं सॉफ्टवेयर डेटाबेस के, लाइक माई एसक्यूएल और ओरेकल, डीबेस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो compared to the file based database management system has many advantages. Some of these advantages are given below। देखिए, फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपैरिजन में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो उसको देखिए, हमने नीचे शो किया है, जैसे रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेट फाइल्स इसमें कम बनती हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा, ऑथराइज यूज़र ही इससे हम डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बैकअप एंड रिकवरी। अब एक एक के बारे में हम जानते हैं। रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। द फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम contain multiple files that were stored in many different locations in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of same file which lead to data redundancy. This is prevented in database as they are in a single database and any changes in it reflected to immediately. Because of this, there is no chance to encountering duplicate data। जो जैसा कि मैंने बोला था,
जो हम फाइल बेस्ड हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें सेम डेटा की कॉपी जनरेट हो जाती है, डुप्लीकेट जनरेट होते हैं कई सारे जगह, कई लोकेशन पे। लेकिन जो हमारा डेटाबेस है वो ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि उसमें अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो वो मतलब उसमें कुछ भी अगर हम ऐड करते हैं तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि किसी भी एक सिंगल डेटा का डुप्लीकेट क्रिएट। शेयरिंग ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस, their user to database can be share a data among themselves. There are various level of authorization to access the data, and consequently the data can only be shared based on the correct authorization protocol being followed. तो डेटाबेस में डेटाबेस शेयर कर सकते हैं आपस में, जिसके जिसके पास ऑथराइजेशन होगा डेटाबेस का, उन वो लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं और ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड consistent in a database. Data integrity is very important as there are multiple databases in DBMS. All of these databases contain data that visible a multiple user. So it's necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the database and for all the user. तो जैसा कि डेटा इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे डेटाबेस में, ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि हमारे एक डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस स्टोर होते हैं, मतलब बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। तो इन सब के और ये जो ये डेटाबेस होते हैं ये बहुत मल्टीपल यूज़र्स को शो होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चेक हो कि डेटा इज़ करेक्ट एंड कंसिस्टेंट इन ऑल द डेटाबेस एंड फॉर ऑल द यूज़र, यानी हमारा डेटाबेस सारे यूज़र के लिए करेक्ट एंड कंसिस्टेंट हो। ओके, डेटा सिक्योरिटी। Data security is a vital concept of database. Only authorized user can be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password. तो जैसा कि मैंने बताया था कि डेटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है डेटाबेस के अंदर। तो इसमें ऑथराइज यूज़र कैसे एक्सेस करेगा, तो वो उसका एक प्रॉपर यूज़र नेम एंड पासवर्ड के ज़रिए वो उसका डेटा प्रॉपर सिक्योर होता है। यानी हम अगर आप एक ऑथराइज यूज़र हैं तो आपका एक अपना यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेसी, द प्राइवेसी रूल इन अ डेटाबेस मीन्स ओनली द authorized user can access a database. According to privacy constraint, there are level to database access can be user can only view the data is allowed to. देखिए प्राइवेसी टर्म में ये होता है कि डेटाबेस तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हमने एक यूज़र ने उसे अलाउ किया हो कि कोई उसे देख सकता है। फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग साइट एक्सेस कंस्टेंट एंड डिफरेंट अकाउंट ऑफ अ यूज़र मैनी मे वांट टू एक्सेस। तो जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपके बहुत सारे अकाउंट होते हैं, इसको बहुत सारे लोग यूज़र्स भी होते हैं जो उसे एक्सेस करते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये उसका प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। बैकअप एंड रिकवरी, कोई भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि उसके लिए कुछ भी हम अगर फाइल्स होती हैं हमारी फाइल बेस्ड डेटाबेस में जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है, तो उसके बैकअप और रिकवर करने के लिए हमें उसका बैकअप क्रिएट करना पड़ता है। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस बारे में ध्यान रखता है कि आपके बैकअप और रिकवरी, तो हमें द यूज़र जो होता है उसको ज़रूरत नहीं होती है कि
अपने डेटाबेस में जो डेटा है उसका बार बार बैकअप लेने की। Moreover, is also restore the database after a crash or system failure of previous condition to its previous condition। देखिए, और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा डेटाबेस जो है, हमारा अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है या सिस्टम किसी मामले में नहीं चलता है, तो वो हमारा डेटा रिस्टोर करके देता है। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा डेटा रिस्टोर करके देता है। तो इसी के साथ अपने लेक्चर का एंड करते हैं।